Hi guys, welcome back to the channel. So in today's video, without wasting any of your time, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशियस है अभी का टाइम, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज्ड हो कि नीट ड्रॉप लिया जाए या MBBS अब्रॉड चूज़ किया जाए, उसके बीच में हमारी प्यारी गवर्नमेंट ने अभी क्लैरिफिकेशन टाइप ऑफ दिया है FMG की गाइडलाइंस का, जो 2021 में आई थी। मैंने ये चीज़ सोची कि क्यों ना इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया जाए मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, कि मैं क्या समझ पा रहा हूँ इस चीज़ से। मैंने बहुत सारे लोगों से एडवाइसेस ली हैं इस एक चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए कि यार हमारी सरकार चाहती क्या है, ठीक है, या हाउ मच केओस दे वांट टू क्रिएट इन नीट एस्पिरेंट्स लाइफ। तो हियर आई एम। सो आज का ये जो वीडियो है 3 पार्ट में होने वाला है, ठीक है। इन फर्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट डू दीज गाइडलाइंस मीन, मतलब ये जो गाइडलाइंस है इसका मतलब क्या है, हमारी गवर्नमेंट कहना क्या चाहती है FMG स्टूडेंट्स को, ठीक है, जो अब्रॉड से MBBS कर रहे हैं उनके लिए इस एक चीज़ का मतलब क्या है, ठीक है। और जो सेकंड वाला पार्ट है उसके अंदर मैं PMO के नोटिस को एड्रेस करने वाला हूँ कि उनका कहने का क्या मतलब था। और पार्ट 3 में मैं कंक्लूजन पे आऊँगा कि मैंने इस चीज़ से क्या समझा है और मेरा ओपिनियन क्या है इस चीज़ को लेकर के, और लूप होल्स क्या हैं कि आप इस चीज़ से कैसे बच सकते हो, आप अपना करियर ख़राब करने से कैसे बच सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये रूल्स टू बी फॉलोड फॉर द स्टूडेंट्स हु इंटेंड टू परस्यू मेडिकल एजुकेशन इन फॉरेन कंट्रीज़। FMGL निकाला है ये, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट। ये 2021 में रेगुलेशंस आई थी। जो की रिक्वायरमेंट्स हैं इस रेगुलेशन की वो टोटल 6 हैं, ठीक है। जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है कि 54 मंथ्स ऑफ एजुकेशन चाहिए सिंगल इंस्टीट्यूशन से, यानी 2021 के बाद में अगर किसी भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है अब्रॉड में तो उसको एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी है। उससे पहले क्या होता था मैं आपको ये बता देता हूँ। उससे पहले ये होता था, फॉर एग्जांपल अगर आप 2021 से पहले MBBS अब्रॉड में आए हो तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको एक्सपेल कर दे, आपको यहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही, तो आप ट्रांसफ़र ले सकते थे किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में सेम ईयर में, ठीक है। बट सिंस पहली रिक्वायरमेंट फेल हो जाएगी, अब अगर कोई बच्चा ट्रांसफ़र लेता है तो इस चीज़ से बचा ऐसे जा सकता है कि वो बच्चा अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में किसी यूनिवर्सिटी में आया, उसके साथ कुछ स्कैम हो गया या उसको वहाँ की एजुकेशन क्वालिटी पसंद नहीं आ रही है, तो वो फर्स्ट ईयर में दूसरी यूनिवर्सिटी में जा सकता है और वहाँ से वापस से रीस्टार्ट कर सकता है फर्स्ट ईयर को। बट यही फॉर एग्जांपल अगर कोई 4th ईयर या 5th ईयर का स्टूडेंट सोचता है कि यार अब मैं ट्रांसफ़र ले लेता हूँ, तो भाई आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी इंडिया के अंदर, ठीक है। जो सेकेंड नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 12 मंथ ऑफ इंटर्नशिप टू बी कम्प्लीटेड एट द सेम फॉरेन यूनिवर्सिटी। इसका मतलब ये है कि 12 महीने की एक इंटर्नशिप आपको करनी पड़ेगी सेम यूनिवर्सिटी में जहाँ से आपने अपनी MBBS कंप्लीट की है। अब रशिया के अंदर क्या होता है, 5+1 का क्राइटेरिया काम करता है, यानी 5 साल की MBBS 1 साल की इंटर्नशिप। इसके पीछे की रियलिटी मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो में आऊँगा, जब मैं एड्रेस करूँगा फाइनल मेरा जो कंक्लूजन होगा, जो लूप होल होगा इस चीज़ का, ठीक है। जो नंबर 3rd रिक्वायरमेंट है वो ये है कि क्लिनिकल ट्रेनिंग मस्ट नॉट बी डन इन पार्ट्स और अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़। ये वाली जो रिक्वायरमेंट है ना, सारी फसाद की जड़ ही ये है, ठीक है। इस एक चीज़ से पूरा का पूरा पैनिक क्रिएट हो चुका है, चाहे रशिया हो, किर्गिस्तान हो, कज़ाकिस्तान हो या दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ हो। तो इस चीज़ को भी एड्रेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यही है कि यार आपकी जो इंटर्नशिप है ना पार्ट्स में नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 5 साल आपने MBBS किसी दूसरी कंट्री से कर ली और आप इंटर्नशिप के लिए किसी दूसरी कंट्री चले गए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 4th रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में होना चाहिए, कि भाई पढ़ाई आपको इंग्लिश में ही करनी है, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी कंट्री से कर रहे हो, ठीक है। जो नंबर 5th रिक्वायरमेंट है वो यही है कि द स्टडीड द मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। अब सिंप्लीफाइड बहुत सिंप्लीफिकेशन के साथ अगर मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि यार जो सब्जेक्ट्स इंडिया में पढ़ाए जा रहे हैं वो तो होने ही चाहिए। उसके अलावा आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। बट जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं वो होने चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइक्रोबायोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है। मतलब जो मैंने पढ़े हैं अभी तक मैं उनका एग्जांपल दे रहा हूँ। आगे मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल ऑब्स गाइनी, ठीक है, या फिर जनरल सर्जरी या पीडियाट्रिक्स, या फिर मैं बोलूँ डरमैट की साइकिल्स लगेंगी यहाँ भी अब्रॉड के अंदर। तो नाउ इट्स लाइक कि ये सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ये शेड्यूल 1 के सब्जेक्ट्स हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ और मेरा कोई सीनियर मुझे एनलाइटन करना चाहे इस चीज़ के लिए तो कमेंट सेक्शन आर ओपन फॉर यू। अब जो फाइनल गाइडलाइन है, मतलब जो लास्ट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फाइनल, वो ये है कि रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज competent to grant license to practice medicine in their respective jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded and at par with the license to practice medicine given to the citizen of that country। ये जो गाइडलाइन का रिक्वायरमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल ही इस चीज़ के ऊपर बहुत इशू क्रिएट हुआ था
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने MBBS रशिया में किया है तो मुझे यहाँ का लाइसेंस लेना मैंडेटरी है, एकदम सिंपल भाषा में। अब इसको थोड़ा सा मैं और एक स्टेप ऊपर जा करके अगर आप लोगों को समझाऊँ तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स जब अपने लाइसेंस का एग्ज़ाम देंगे वही सेम एग्ज़ाम मुझे भी देना है, क्वालिफाई करना है, और मेरी रशिया की जो डिग्री होगी वो रशिया में वैलिड हो जाएगी और मैं यहाँ जॉब कर सकता हूँ। मेरे को इंडिया आने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ इंडियन MBBS डॉक्टर से ज़्यादा अर्न कर सकता हूँ। ये सब बात की बात है, ठीक है। बट मेरे ख्याल से ना ये बहुत एकदम इन्होंने बेटर रिक्वायरमेंट लेकर के आए हैं, क्योंकि अब लोगों को पता पड़ेगा कि यार इंडिया जाके करना क्या है। जब आपको यहाँ ज़्यादा सैलरी मिल रही है, आपका 1 से 1.5 साल बचेगा वहाँ FMG क्लियर करने के बाद, इंटर्नशिप करने के बाद, एंड यू कैन रियली हैव योर पीसफुल लाइफ हियर, जिस भी कंट्री से आप कर रहे हो। तो ये काफ़ी बेटर मेरे को रिक्वायरमेंट लगती है, ठीक है। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये चीज़। तो ये सारी गाइडलाइंस थी, ये सारी रिक्वायरमेंट्स थी। अब नीचे एक बहुत प्यारी सी बात लिखी हुई है, इट इज़ फर्मली एडवाइज दैट फॉर डिटेल रिक्वायरमेंट्स शेड्यूल 1 ऑफ द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट रेगुलेशन 2021 FMGL रेगुलेशन 2021 शैल बी कंपाइल्ड विद apply for a license or permanent registration to practice in India. Further, no foreign medical graduate shall be granted permanent registration unless he or she has undergone supervised internship in India for minimum term of 12 months. After applying for the same to the commission, foreign medical graduates who fail to comply with these regulations may lead to disqualification for registration to practice medicine in India. अब ये जो 2 पैराग्राफ्स मैंने पढ़े हैं, इसका मतलब यही है कि आप यहाँ से तो पढ़ के आओगे ही आओगे, इंडिया में आकर के FMG / नेक्स्ट का एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद आपको 12 महीने इंटर्नशिप करनी है ताकि हमारी सरकार को हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस आ सके कि हमने वहाँ सही से पढ़ाई की है, एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करेंगे, इंटर्नशिप भी करेंगे। उसके बाद जो मेरी प्यारी राजस्थान की गवर्नमेंट है वो मुझे 0 स्टाइपेंड पे करेगी फॉर वर्किंग 12 मंथ्स, ठीक है। इंटर्नशिप एकदम अनपेड इंटर्नशिप मैं करूँगा, 12 महीने लोगों की सेवा करूँगा, मुझे मिलेगा कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर मैं अप्लाई करूँगा जॉब्स के लिए जहाँ मैं डिस्क्रिमिनेशन फेस करूँगा। ये हार्श रियलिटी है, ठीक है। आफ्टर कमिंग टू इंडिया, completing your MBBS after completing your MBBS, when you decide to move to India, you have to face these, ठीक है, these situations जो आपके सामने आने वाली हैं। तो यही है कि यार मतलब मैं अब सेकंड चीज़ पे आता हूँ। जो सेकंड पार्ट है वीडियो का वो है PMO से जो नोटिस आया था उस पर। मेरे ख्याल से जो नोटिस आया था ना, इसकी वजह ये थी कि एक स्टूडेंट ने PIL फाइल कर दिया था और PMO से डायरेक्ट उन्होंने आंसर मांगा था। तो उन्होंने यही कहा है कि जो सारी चीज़ें 2021 की FMGL गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है वही चीज़ परस्यू होने वाली हैं, कुछ चेंज नहीं है उसके अंदर। बट एक और जो चीज़ है जो मैंने समझी है वो ये है कि 10 साल बस इतना समय है आपके पास में, और आपको करना क्या है इस 10 साल के अंदर? आपको यहाँ का 6 साल का कोर्स कंप्लीट करना है, इंडिया आना है, FMG का एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। ये अब इसके अंदर शायद से इंटर्नशिप भी इंक्लूड है आपकी जो आप इंडिया में करोगे, या आपको आपका लाइसेंस मिल जाना चाहिए 10 साल के अंदर, नहीं तो आपकी डिग्री क्वालिफाई नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स एक्सपेल होते हैं, वो रीएडमिशन लेते हैं अब्रॉड में, करते करते वो अपना टेन्योर बढ़ा लेते हैं, तो उनके पास समय कम बचता है। तो यहाँ एकदम ना फसाड क्रिएट हो जाता है कि वो लोग क्या करेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। सो ये जो फियर मॉन्गरिंग अभी हो रही है यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आ चुके हैं, रील स्टार्स आ चुके हैं, ठीक है। इवन इंडिया में एक स्टूडेंट है जिसकी Air 1 आई थी, वो भी अब MBBS अब्रॉड का बिजनेस खोल के बैठा हुआ है। तो ही इज़ ऑल्सो मिसलीडिंग स्टूडेंट्स कि भाई नहीं वहाँ चले जाओ, रशिया की तो डिग्री इनवैलिड हो जाएगी। कुछ भी नहीं है भाई। अब ना पार्ट 3 चालू करता हूँ, सिंस अब मैं रेंट करने वाला हूँ बहुत अच्छे से। कंक्लूजन क्या है, देखो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल है, एकदम काल्पनिक घटना है ये, ठीक है। मेरे बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, मैं एकदम भाई बिलियनर इंसान हूँ इंडिया के अंदर, ठीक है। और मेरा पूरा का पूरा बिजनेस ही मेडिकल एजुकेशन के ऊपर टिका हुआ है। और मैं भाई पर स्टूडेंट से 1 से 1.5 करोड़ यानी 1.5 CR तक मैं चार्ज करता हूँ, डोनेशन के नाम पे, फीस के नाम पे, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स के नाम पे, ठीक है। और मेरा कॉम्पिटिटर कौन है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस नहीं भाई, मेरा कॉम्पिटिटर है अब्रॉड मेडिकल कॉलेजेस। क्योंकि यार इंसान यहाँ 1.5 करोड़ क्यों खर्च करेगा जब वो वही डिग्री 30 लाख 25 लाख के अंदर बाहर से लेकर के आ जाएगा। तो इस चीज़ को रोका कैसे जाए? इस चीज़ को रोका ऐसे जाएगा कि मैं जो मेरे हाई पोजीशंस के ऊपर फ्रेंड्स हैं, मैं उनको कॉल करूँगा, मैं उनको बोलूँगा कि भाई कुछ तो करो, कुछ तो ऐसा लाओ कि स्टूडेंट बाहर ना जाए, मेरे कॉलेज के अंदर आए, ताकि मैं भी पैसा कमा सकूँ। क्योंकि अगर मैं पैसा कमाऊँगा तभी तो मैं तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर पाऊँगा, ठीक है। अगर तुम्हें फंडिंग नहीं मिलेगी तो तुम पॉलिटिकल पार्टी कैसे चलाओगे? पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलाओगे, सरकार चेंज हो जाएगी, ठीक है। और ये हर गवर्नमेंट का सेम पैटर्न है, ठीक है। कोई भी सरकार आए या ना आए, कोई भी ना स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं सोचने वाला है। तो इस चीज़ को ना ऐसे करेक्ट किया जा सकता है कि आप इंडिया से बाहर निकलो, एकदम ना
मास माइग्रेशन करो, ठीक है। आप बाहर आ जाओगे, आप आकर के यहाँ की लाइफ देखोगे, आप सोचोगे कि यहीं सेटल हो जाया जाए, और तब जा कर के इन लोगों को थोड़ा सा ना रियलाइजेशन हिट करेगी कि यार स्टूडेंट लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यू कैन नॉट टैकल देम इन दिस पर्टिकुलर वे। सो ये एक चीज़ है जो मैंने फील करी है, क्योंकि देखो अभी 2026 चल रहा है, आप लोग अभी इंडिया से यहाँ आओगे, क्योंकि बहुत बच्चे ना अभी बहुत, मैं समझता हूँ स्टूडेंट ब्रेन, मैं भी था। फॉर एग्जांपल मैंने अब्रॉड के लिए जस्ट फाइल करा है और एक ऐसा नोटिस आकर के गिर जाए तो पैनिक क्रिएट हो जाएगा, मेरे पेरेंट्स डर जाएंगे, ठीक है, कि भाई नहीं भेजना है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट तो डिग्री वैलिड नहीं करेगी इसकी। तो उस चीज़ से निकलने का ना एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, ठीक है। आपके पास अभी से आने वाले 6 साल में, आपको नहीं पता भविष्य में क्या रखा है, यू रियली डोंट नो। अभी मैं आपको ना ये बात एकदम गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आने वाले 6-7 सालों में और ये लोग केओस क्रिएट करेंगे, ठीक है, और नई गाइडलाइंस लेकर के आएंगे, जिस वजह से मैं भी डरूंगा, मेरे जूनियर्स भी डरेंगे, मेरे सीनियर्स भी डरेंगे। बिल्कुल फॉर एग्जांपल पिछले साल की बात है, आई गेस कोविड वाली गाइडलाइन आ गई थी कि यार 2 साल तक जिन लोगों ने ऑनलाइन इंटर्नशिप की है या जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की है, एक काम करो, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आप वापस अपनी कंट्री जाओ जहाँ से आप करके आए हो, और वो सब्जेक्ट ना एकदम फिजिकली अटेंड करके आओ, ऑनलाइन वाली डिग्री वैलिड नहीं होगी। इन लोगों ने क्यों किया ये चीज़? ताकि आप लोग डर सको, ताकि आप लोग अब्रॉड चूज़ ना कर सको, ताकि इनके जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले जो दोस्त हैं वो खुश रह सकें, ठीक है। तो नाउ द थिंग इज़ कि आप लोग डरते रहोगे, ये डराते रहेंगे, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे एजुकेशन लोन कौन लेगा? आप नहीं, आपके पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि वो लोग डरते हैं, ठीक है। और अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो क्या करेगा? वो नीट ड्रॉप रेड रेस का हिस्सा बन जाएगा, वो अपना करियर बर्बाद कर देगा, वो 21 साल 22 साल 23 साल तक नीट की तैयारी करता रहेगा इस उम्मीद में कि उसको कॉलेज मिलेगा। बट भाई फूटी किस्मत भाई जनरल स्टूडेंट्स की, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक मैं। अब्रॉड के अंदर आज 70% स्टूडेंट जनरल और ओबीसी के हैं, रीज़न रिजर्वेशन। तो मैं तो बहुत ज़्यादा रेंट कर सकता हूँ इस एक चीज़ के ऊपर कि भाई इंडिया में क्या सिचुएशन हो रखी है अभी, ठीक है। और आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर पेन। पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आई कैन रिलेट टू यू। मेरे पेरेंट्स भी कभी थे आपकी जगह, जब पता पड़ा था ये कि रशिया में वॉर चल रही है, ठीक है, बच्चों को आप यहाँ मत भेजिए, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट्स होते हैं वो आपको ना मिसगाइड करेंगे। होगा भाई, आपका कोई पड़ोसी होगा या आपके कोई भैया दीदी होंगे या इवन यूट्यूब पे होंगे जो बोलेंगे कि रशिया एकदम अनसेफ है, रशिया की डिग्री इनवैलिड हो गई है, आप लोग वहाँ जाके करोगे क्या, आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, वगैरह वगैरह। ये इतना पीछे एकदम प्यारा सा व्यू है मेरे। मैं यहाँ रात को 10:30 बजे कॉफ़ी पी रहा हूँ, इतना सेफ है रशिया, ठीक है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ये बस ना अगेन फियर मॉन्गरिंग है जो होती है, और आप लोग डरते हो और आप लोग ना अपना फ्यूचर दाव पे लगा देते हो ये सोचते हुए कि इंडिया में कुछ चेंज होगा। कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आने वाले 6-7 सालों के अंदर कोई नई गाइडलाइन आएगी जिस पर फिर से केओस होगा, उसके बाद प्रोटेस्ट होंगे, ठीक है। अभी तो प्रोटेस्ट सीज़न तो चालू ही हुआ है भाई, ठीक है। और अगर मैं रियली मैं ये चाहता हूँ ना कि इंडिया के अंदर कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो स्टूडेंट का पेन समझे, ठीक है। तो अनटिल एंड अनलेस जब तक ऐसा नहीं होता है, आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। कुछ सोच समझ करके डिसीजन लो, अपने फेवर में लो, अपनी आने वाली जनरेशन को देखते हुए लो, अपने पेरेंट्स के लिए लो, रेदर देन रिलाइंग ऑन सम फेक सोर्सेज जो बोलेंगे कि भाई रशिया की डिग्री इनवैलिड हो गई, आप अपना फ्यूचर खतरे में डाल रहे हो, वगैरह वगैरह। कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। आई कंप्लीटली बिलीव दिस। लूप होल इस चीज़ का यही है कि हाँ, इंटर्नशिप और वो पार्ट्स वाली बात जो इंपॉर्टेंट मैंने बोला था कि वीडियो के एंड में बताऊँगा। भाई देखो सुनो, कैसा सीन है, 5 साल की डिग्री है। मैं यहाँ बता देता हूँ क्या होता है। यहाँ का कोर्स 6 साल का होता है, ठीक है। हर ईयर के 2 महीने मेरी भी हॉस्पिटल प्रैक्टिस लगती है, जूनियर्स की भी लगती है, सीनियर्स की भी लगती है। हॉस्पिटल जाते हैं, जो हम सीखते हैं वो हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं पेशेंट्स के ऊपर, ठीक है। अब क्या होगा, जो यूनिवर्सिटी है ना, क्योंकि एनएमसी को तो सिर्फ वो सर्टिफिकेट से मतलब है कि इस इंसान ने इंटर्नशिप की है, वो ये चीज़ आकर के नहीं देखने वाले हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। आप इंडिया जाओगे, आप सर्टिफिकेट दिखाओगे और वो सर्टिफिकेट रशिया की हर यूनिवर्सिटी देगी, ठीक है। अगर वो अच्छी यूनिवर्सिटी है, ऑफिशियली रजिस्टर्ड है एनएमसी पे या डब्ल्यू डॉम्स पे, ठीक है, तो ही मिलेगा। अगर आप किसी ऐसे लोकल यूनिवर्सिटी में चले गए हो, आपके फ्रॉड काउंसलर की बात मान के, चाहे रशिया हो, किर्गिस्तान हो, कहीं पे भी हो, तो भाई ऑब्वियसली फिर तो ढूंढ दो आप भी, ठीक है। तो वही वाली बात है। बाकी इतना ही है वीडियो में बोलने के लिए, ज़्यादा मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना आप लोगों का, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब्रॉड में अच्छे कॉलेजेस खत्म होते जा रहे हैं, अगस्त एंड तक आएंगे, सारे रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके होंगे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस के, क्योंकि जो ख़राब है वो तो विंटर इनटेक भी लेते हैं, ठीक है। तो फैक्ट है इसकी, स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब कर दो नहीं किया है तो, फॉर मोर इन्फॉर्मेशनल रशियन कंटेंट के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं एक बेटर लाइफ की उम्मीद करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये लाइफ आप लोग भी देखो कि यार लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है। सो बाय बाय, दसविदानिया, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो गेस वॉट, सिंस मैं ये वीडियो बना ही रहा था, सो आई मेट 2 people and one of them is a doctor who graduated from my university and she is an endocrinologist right now and इन्होंने पीजी कर लिया है। तो इनसे मैं इनकी सैलरी पूछूंगा, लाइफ पूछूंगा कैसी है। सी सो ही इज़ मूसा
and she is his Iluza. wife, Eliza. Iluza. So, как вас дела? Все хорошо. Все хорошо? Seems alright. Okay, so she is a doctor, endocrinologist, and what would you like to say about our university, Kagmu? It's okay. It's okay. It's hard to get education there. Yeah. It's very hard. It's very hard. Yeah. So how do you enroll in the university? Patom Wasim Godan Azad, 8 years ago. Was it hard to get in our university as a Russian citizen? I don't understand. Oh, let it be. Тяжело ли было поступить? Yes. It was hard. What kind of exam you guys gave for getting enrolled in a university? Chemistry and biology. Chemistry and biology. Like in India we have NEET examination. But the thing is we have to clear that examination to get into the university. In Russia, what exam do you have? Kako examina u vas jest na before enrolling into your university in Kagmu? Короче, у нас есть ЕГЭ, ЕГЭ. общешкольный. Ага, Например. ЕГЭ. Вот, и по So, баллам ЕГЭ ты уже поступаешь. Это трудно? Ну да. Да, Какой, очень. which subjects are involved in the examination? Вот как раз биология, Bi- химия. chemistry and химия, biology. Русский язык. And Russian language. Yeah. But why you guys gave Russian language examination? You are Russian, right? It's like for all students. For all students. Like we also have Yeah. the examination, entrance examination to get in a university Yeah. in Kagmu, and it involves chemistry, English, and biology. Mhm. So, what do you say about the salary? Like, сколько рублей они оплатят вам на государственной больнице? Около 100-150 тысяч. So, she is saying like from 1 lakh to 1,50,000 after 8 years in Russia. Like, after she completed her MBBS, she did for 2 years of specialty in endocrinologist, and she is earning around 1 lakh to 1,50,000 in between. E patom shistoi course, patom licensing exam. After licensing exam, how much will they pay the government hospital if I apply after completing my MBBS? Can you answer to it? Я не знаю, сколько. 80, 60, 60, 80, наверное. где-то. So he's saying they can 86, say. 60 to 80,000 rubles per month in government, and just कुछ नहीं करना होता है आपको अपनी डिग्री लेनी है, आपको सर्टिफिकेट लेना है कि आपका MBBS कंप्लीट हो गया, हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ वैकेंसी होगी, यू कैन स्टार्ट अर्निंग राइट अवे. इट्स लिटरली दैट इजी. So большое спасибо. Вам тоже, Musa. Спасибо. So they are really cool people. Ani, Ochin, Kruta, Chilavik. So that's it. So अभी 2 दोस्त और बन गए. लकीली भाई एक डॉक्टर थी मेरी यूनिवर्सिटी की, ठीक है, और उन्होंने जो बताया आपके सामने था, और आउट ऑफ नोवेयर भाई, पता है मैं मेरी कॉफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ, वो इंसान आता है पूछता है कि आर यू रिकॉर्डिंग समथिंग. मैंने बोला बिल्कुल. तो उनसे बातचीत हुई और बहुत पता पड़ा. उन्होंने अपना नंबर दिया मुझे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में. उन्होंने कहा जस्ट इन केस कुछ क्वेश्चन हो या कुछ हेल्प चाहिए हो तो आई एम देयर. तो दिस इज़ लाइफ. एग्जैक्टली दिस इज़ लाइफ. ऐसे कनेक्शंस बनते हैं यार. तो यही चीज़ मैंने अपने एक वीडियो पहले समझाया था, ठीक है, आज मैं वापस बोल दे रहा हूँ. बिल्ड फ्रेंडशिप विद रशियंस गाइज, क्योंकि ना बहुत काम आने वाले हैं ये लोग. अभी मुझे अगर कुछ दिक्कत होगी तो आई हैव हिम ऑल्सो, बोल के या टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे कहीं पे भी कांटेक्ट कर लेना. इट्स नाइस. चलो वीडियो एंड कर दिया मैंने, दोबारा सेकंड टाइम वीडियो एंड करता हूँ. बाय बाय, दस विदानिया. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा. मिलते हैं अगली वीडियो में.